प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। अपन पिछले वीडियो में ब्लड ग्रुप्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ब्लड ग्रुप्स में हमने 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में अध्ययन किया था कि ए, बी, AB और O ब्लड ग्रुप्स मानव में पाए जाते हैं। इनमें यदि हम ध्यान से स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, एंटीबॉडी बी होती हैं। इसलिए ये ए और AB ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप को हम देखें तो हम देखते हैं कि बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडीज़ होती हैं। अर्थात ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी और बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार AB ब्लड ग्रुप को हम देखें तो AB ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन्स A और B एंटीजन्स होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी को यदि हम देखें तो दोनों ही एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं। चूँकि AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ ही नहीं होती हैं, इसलिए यदि AB ब्लड ग्रुप वालों को किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड डोनेट किया जाता है, अर्थात ब्लड दिया जाता है, तो हम दे सकते हैं, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। इसलिए दाता के ब्लड में उपस्थित एंटीजन्स के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कोई एंटीबॉडी उसमें नहीं होती है। फलस्वरूप वहाँ ब्लड की क्लम्पिंग नहीं होगी और लाइफ सेफ है। इसलिए AB ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल ग्राही ब्लड ग्रुप हैं, सभी का ब्लड ले सकता है। और देने की बात यदि हम करें तो ये केवल AB ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है। अब हम चौथे ब्लड ग्रुप, जिसको हम O ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, इस जीरो ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार की एंटीजन्स नहीं होते हैं, किसी प्रकार के एंटीजन्स नहीं होते हैं, जबकि दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज अर्थात A और B दोनों ही एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती हैं। दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाने के कारण ऊपर वर्णित तीनों ब्लड ग्रुप A, जिसमें कि B एंटीबॉडी होती है और A एंटीजन होता है, B ब्लड ग्रुप जिसमें कि B एंटीजन और A एंटीबॉडी होती है, और AB जिसमें कि A और B दोनों ही एंटीजन्स पाए जाते हैं। अर्थात A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप तीनों में ही एंटीजन्स उपस्थित हैं। तो इन तीनों में से किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड यदि O ब्लड ग्रुप वाले को दिया जाता है तो दाता के ब्लड में उपस्थित एंटीजन्स और ग्राही, जो कि O ब्लड ग्रुप का ग्राही है, उसमें उपस्थित दोनों ही एंटीबॉडीज A और B दोनों ही एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होगी, प्रतिक्रिया होगी। इस प्रतिक्रिया के कारण O ब्लड ग्रुप जो है AB, AB तीनों ही ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता है, क्योंकि इन तीनों में एंटीजन्स हैं और इन एंटीजन्स के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज O ब्लड ग्रुप वालों के ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। इसलिए O ब्लड ग्रुप वाला केवल O ब्लड ग्रुप का ही ब्लड ले सकता है, जबकि इसके अंदर एंटीजन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये सभी को ब्लड दे सकता है। क्योंकि O ब्लड ग्रुप का ब्लड यदि A, AB या B ब्लड ग्रुप वालों को दिया जाता है तो चूँकि इसके अंदर एंटीजन नहीं है और A, B और AB तीनों ही ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज उपस्थित हैं,
तो जब एंटीजन ही नहीं होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही संभव नहीं है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी ब्लड ग्रुप जो है, चूँकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, इसलिए एंटीजन तो जा रहे हैं इसमें दाता के थ्रू, लेकिन एंटीबॉडीज ही नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो है इनमें नहीं होगी। इस प्रकार हम इस नियम का पालन करें कि ए ब्लड ग्रुप वाला केवल ए और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाला सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की बात कर रहे थे, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जो क्लम्पिंग होती हैं, क्लम्पिंग हमेशा जो डोनर होता है उसकी ब्लड सेल्स अर्थात उसकी ब्लड कार्पसल्स में ही क्लम्पिंग होती हैं, जिसके कारण ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण। इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को हम ध्यान में रखते हुए ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। आधुनिक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड है उसमें इसी नियम को फॉलो किया जाता है कि जो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी है वो यूनिवर्सल ग्राही है और ए और बी जो है वो ए बी मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला ए और ओ से, बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ओ से ब्लड ले सकता है, जबकि देने की बात कहें तो केवल स्वयं के ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड ये दे सकता है। ब्लड ग्रुप में ये देखा गया लेटेस्ट स्टडीज़ में कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नियम को यदि हम देखें तो इस सब में हमने ये देखा कि ए वाले को ए का ब्लड दिया, बी वाले को बी का ब्लड दिया, ए बी वाले को ए बी का, अर्थात सेम ब्लड ग्रुप का या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने जो अभी नियम बताया उसका फॉलो किया। फिर भी ये देखा गया कि कुछ केसेस में जो है ब्लड सेल्स क्लम्प हो जाती हैं, इनकी क्लम्पिंग हो जाती हैं, तो ये देखा गया है कि ब्लड और पेशेंट की डेथ हो जाती है, जो ग्राही होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये देखा गया कि इस यहाँ ग्राही की डेथ क्यों हुई, डेथ का कारण क्या है। तो बाद के वर्षों में ये देखा गया कि RH फैक्टर जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया रिसस मंकी में, और ये RH फैक्टर जो है रिसस मंकी में देखा गया है, इसीलिए इसको रिसस फैक्टर कहते हैं। और ये रिसस फैक्टर जो है मानव के ब्लड ग्रुप में भी देखा गया है, जिसके अंदर RH एंटीजन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है, और जिसके अंदर RH एंटीजन नहीं पाया जाता है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन नियम वो ही रहेगा जो हमने पहले बताया कि ओ यूनिवर्सल डोनर, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट अर्थात ग्राही है, और ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप अपने स्वयं के ब्लड ग्रुप के अतिरिक्त ए बी को ब्लड दे सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होना चाहिए, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ही पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं। कई बार ये देखने में आया कि RH फैक्टर्स नेगेटिव अर्थात RH नेगेटिव वाली यदि महिला हैं उसकी शादी RH पॉजिटिव व्यक्ति से करवाई जाती हैं, तो RH पॉजिटिव व्यक्ति का जो जीन होता है जो कि डोमिनेंट होता है, वो बच्चा जो होता है बच्चे के अंदर पॉजिटिव RH जीन जो है वो इनहेरिट हो जाता है। इस
के इनहेरिट होने के फलस्वरूप RH पॉजिटिव सेल्स जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा या अबॉर्शन के दौरान या बच्चे के जन्म के दौरान माँ के ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही RH पॉजिटिव सेल्स RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली माँ के ब्लड में चली जाती हैं तो ये ब्लड की क्लम्पिंग करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिससे ब्लड की क्लम्पिंग होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव जो सेल्स हैं उनके प्रति माँ की ब्लड में स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बन जाती, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और इन एंटीबॉडीज़ के कारण जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होती हैं तो ये एंटीबॉडीज़ उस फीटस को ही डिस्ट्रॉय कर देती, फीटस या एम्ब्रियो को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो कि RH पॉजिटिव हैं, जो कि RH पॉजिटिव हैं।